कार्रवाई के बाद रांची में हलचल तेज है। देर शाम मंत्री और विधायकों का मुख्यमंत्री आवास में जुटान हुआ और वर्तमान राजनीतिक हालात पर मंथन किया गया। विषम परिस्थिति में एकजुट रहने पर बात हुई। रात करीब 10 बजे तक सीएम आवास में जमे रहने के बाद विधायक मंत्री लौट गए। सभी विधायक आज सीएम के दिल्ली से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उनके लौटने पर सीएम आवास पर आज होने वाली बैठक में 31 जनवरी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार सत्ताधारी विधायकों को अपना बैग लेकर बुलाया गया है। ये कहा गया है कि एकजुट रहने के लिए एक साथ रहना जरूरी है। सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, सर्किट हाउस में सभी को रुकने को कहा गया है, इंतजाम भी कराया जा रहा है। जो विधायक हैं सत्ता पक्ष के वो रुकेंगे, लेकिन इन सब के बीच देखिए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका जब यह खबर कल ब्रेक हुई कि सीएम ट्रेसलेस हैं दिल्ली में। जब ईडी की टीम वहां पहुंची, इतने घंटे बाद, पूरे एक दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई स्पष्ट संकेत या कोई ऐसा बयान सत्ता पक्ष की तरफ से, पार्टी की तरफ से नहीं आया है कि आखिर सीएम हैं कहां। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि अब तक आधिकारिक तौर पर इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है कि बीते 24 घंटे से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां हैं, और शायद यही कारण है कि अब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दिए जाने के कारण अफवाहों का जो बाजार है वो पूरी तरह से गर्म है। लोग अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो रांची लौट रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री सीएम हाउस पहुंच गए हैं। तो कई तरह की अफवाहें जो है वो लगातार उड़ रही हैं। बीते 24 घंटे से अब तक राज्य सरकार के किसी बड़े अधिकारी के द्वारा मीडिया कर्मियों को, राज्यवासियों को यह नहीं बताया गया कि बीते 24 घंटे से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कहां हैं, किस परिस्थिति में है और क्या कारण रहा कि 24 घंटे से वो लापता है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि अभी भी रांची के कांके रोड स्थित जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरे सीएम हाउस के आसपास के इलाकों को जो है वो छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को जो है वो बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। उसके अलावा अगर किसी तरह की विकट परिस्थिति सरकार पर अगर होती है तो उससे कैसे निपटा जाए, उसे देखते हुए पार्टी के द्वारा सभी सत्ता दल के जो विधायक हैं उन्हें राजधानी रांची में कैंप करने का निर्देश दिया गया है। और कल से ही राज्य के जो कई बड़े मंत्री हैं वो लगातार सीएम हाउस पहुंच रहे थे। कल देर रात तक झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के जो बड़े नेता हैं वो मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे। लगातार बैठकें चल रही थी, चर्चाएं हो रही थी कि अगर सरकार विकट परिस्थिति में आती है, अगर किसी तरह की कोई सियासत हलचल होती है तो कैसे उससे निपटा जाए, क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था रखा जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर कल देर रात तक भी बैठक हुई थी और अब से कुछ घंटे बाद भी यह जो है वो सूचना मिली है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने विधायक हैं, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के जितने विधायक हैं वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो बैठक में रहेंगे। साथ ही सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वो राजधानी रांची में ही कैंप करें। लेकिन उन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल वही कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ हैं, क्या वो रांची पहुंच गए हैं, कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में हैं, या फिर अभी भी दिल्ली में हैं, या फिर दिल्ली से रांची आ रहे हैं। लगातार कई तरह की अफवाहें जो है वो उसका बाजार गर्म है।
आपको पता है कि शनिवार को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चार्टर्ड विमान से दिल्ली गए थे, अभी भी वो चार्टर्ड विमान दिल्ली एयरपोर्ट में लगा हुआ है। दूसरी तरफ यह अफवाह उड़ रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो कार के माध्यम से यानी कि सड़क से जो है वो राजधानी रांची पहुंच सकते हैं। उनका गाड़ी जो है वो लखनऊ पार कर चुका है। तो कई तरह के आरोप लग रहे हैं, जो है अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म है। लेकिन फिलहाल अब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिल पाने के कारण जहां एक तरफ मीडिया कंफ्यूज है, राज्य की आम जनता जो है वो अचमंजस के स्थिति में है। जरूरत है कि जल्द से जल्द इस तरह के अफवाहों का जो बाजार है उसे खत्म किया जाए। और अगर मेरी आवाज मिल रही है सत्यव्रत, आपको मिल रही है आवाज? एक सवाल ये भी है कि देखिए, अगर तारीख दे दी गई है कि 31 जनवरी को ईडी की टीम आप आए और सवाल जवाब करें, ठीक है, कल की परिस्थितियां को अगर आप दरकिनार कर दे, आज नई सुबह है, नया दिन है, अगर तारीख दे दी गई है, ईडी को यह इत्तला कर दिया गया है कि आप 31 तारीख को आकर पूछताछ कर सकते हैं, बयान दर्ज कर सकते हैं, तो फिर अब तक स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की गई है सत्ता पक्ष की तरफ से? अब तक ये क्यों नहीं बताया गया है कि मुख्यमंत्री कहां है? क्योंकि जनता तो जवाब चाहती है, जनता तो चाहेगी कि जो मुखिया है राज्य का वो आखिर है कहां। अगर इसी तरह की स्थितियां रही तब तो ये संवैधानिक संकट जैसी स्थिति लगने लगती है कि भाई राज्य के मुखिया के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, न सत्ता पक्ष कुछ बोल रहा है, न सत्ता पक्ष की जो पार्टी है हेमंत सोरेन की वो कुछ कह रही है, ना उसके जो सहयोगी दल है वो कुछ कह रहे। तो ये तो संवैधानिक संकट वाली स्थिति ऐसे ही लगने लगेगी अगर कुछ देर और इसी तरह ये लुका छुपी चलता रहा, ये सस्पेंस बना रहा तो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि राज्य के सूबे के मुखिया कहाँ है। दूसरी तरफ जनता चिंतित भी है क्योंकि वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े संवैधानिक पद पर हैं, लोगों ने उन्हें वोट देकर जो है वो उस जगह बैठाया है। वैसे में आम लोग भी उनके सेहत को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं क्योंकि जब वो राजधानी रांची में रहते हैं या फिर पहले की तरह अगर दिल्ली जाते हैं तो उनके साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं होती है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है। लेकिन जिस तरह से कल ईडी के अधिकारियों ने दबिश बनाई मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर, वहां जो सूचनाएं मिली, जिस तरह से वहां पर कर्मचारियों को, मुख्यमंत्री के जो वाहन चालक हैं उन्हें ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर झारखंड भवन गए थे, उनसे पूछताछ की जा रही थी कि मुख्यमंत्री अगर शांति निकेतन स्थित अपने आवास में नहीं है तो कहाँ है। तो लगातार उनके कर्मचारी, ड्राइवरों से पूछताछ की जा रही थी, उसके मोबाइल को जो है वो ट्रेस किया जा रहा था। तो लगातार ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री को खोज रहे हैं। उन सभी ठिकानों पर ईडी की नज़र है जहां मुख्यमंत्री जा सकते हैं। एयरपोर्ट पर जो चार्टर्ड विमान लगा हुआ है वहां ईडी के अधिकारियों की नज़र है। तो सवाल वही है कि आखिर देश का एक राष्ट्रीय एजेंसी मुख्यमंत्री को खोज रहा है, मुख्यमंत्री कहाँ है यह उस बड़े एजेंसी तक को पता नहीं चल पा रहा है। तो मुझ जैसा, हम जैसे एक पत्रकार और झारखंड की आम जनता जो कि अपने काम में व्यस्त रहती है, वोट देकर सरकार बनाकर यह निश्चिंत हो जाती है कि अब सरकार जो है वो इन सभी समस्याओं से निपट सकता है। तो वैसे लोग कहीं ना कहीं चिंतित होंगे। जरूरी है कि राज्य सरकार के किसी बड़े अधिकारी के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, किसी बड़े नेता के द्वारा इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री कहाँ हैं और बीते 24 घंटे से वो कहाँ थे। नहीं सवाल मिल पाने के कारण, जवाब आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाने के कारण लगातार अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास 2 BMW कार दिल्ली में है, एक BMW कार से वो रांची के लिए निकल चुके हैं, लखनऊ टोल प्लाजा जो है वो पार कर चुके हैं। दूसरी BMW कार जो है वो ईडी ने जब्त की है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री सुबह करीब 5 बजे जो है वो अपने आवास यानी कि कांके रोड स्थित इस मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। तो जरूरत है कि राज्य सरकार के किसी बड़े अधिकारी या फिर सत्ता पक्ष के किसी बड़े नेता को सामने आना चाहिए और मीडिया झारखंड वासियों को यह बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री कहां हैं। बिल्कुल, अब तो कम से कम ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री, क्योंकि देखिए ये सिर्फ क्वेरी नहीं है कि मुख्यमंत्री कहां है, झारखंड की जनता चिंतित भी है कि आखिर मुख्यमंत्री कहां है,
कैसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो दिल्ली में ईडी की कार्रवाई, दिल्ली में ईडी की लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।